गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको एडवांस कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। अब इसी क्रम में अगला पेपर है आपका मैथमेटिकल मेथड। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिकल मेथड के देने जा रहा हूं। आप इसको देखिए। इसमें सबसे पहले यूनिट 1 में हमने लिया है डिफाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट ए कॉमा बी। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करनी है और इसके बाद इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एग्जामिन करनी है, वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। इसमें दूसरा फंक्शन टेस्ट फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इसमें भी आपको कॉन्टिन्यूटी ही डिस्कस करनी है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे कि उम्मीद है एक क्वेश्चन आपका आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है ये। पार्शियल डिफरेंशिएशन में यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका, देखिए ध्यान से, एक फंक्शन दिया हुआ है कि शो दैट फॉर द फंक्शन दिया है और शो करना है कि इसका जो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है दैट इज फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, देन विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0 0, और अगर x में करते हैं फिर y में करते हैं डिफरेंशिएशन एट द 0 0 तो इक्वल नहीं आएगा। वैसे इन जनरल तो ऑर्डर चेंज करने पे डेरिवेटिव सेम रहता है, बट एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो जाता है। तो इस टाइप से आपको ये शो करना होगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स, इट शुड बी tan इनवर्स y बाई एक्स, राइट। देन y x नॉट इक्वल टू 0 पाई अपॉन 2 y स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू 0 पे दिखाना है कि शो दैट f ऑफ एक्स वाई 0 0 नॉट इक्वल टू f ऑफ वाई एक्स 0 0। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका लिया है मैंने, वो मैक्सिमम मिनिमा का है और इसमें पूछा गया है शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज 3a स्क्वायर। ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है पिछले, तो इसे अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। उसी तरह ये क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पर आपको एक कंडीशन निकालनी होगी और उस कंडीशन में जो यहाँ पर पैरामीटर्स हैं आपके a, b, c, l, m, n, इन सबको रिलेट करके कंडीशन आ जाएगी। और इसके बाद आते हैं जैकोबियन चैप्टर से। जैकोबियन में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन इन लैम्डा, यानी ये जो इक्वेशन आपको क्यूबिक दी हुई है, ये क्यूबिक इक्वेशन लैम्डा में है। क्यूबिक इक्वेशन आप जानते हैं जैसे कि ये होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं जनरली, अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहाँ पर जो रूट लिया गया है वो यू वी डब्ल्यू से है। तो इस तरह से 3 इक्वेशन बना करके फिर उनका आपको जैकोबियन निकालना होगा। जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिटरमाइन करना होगा। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें प्रूफ जो करना है आपको डेल एक्स वाई जेड डेल आर थीटा फाई, यानी एक्स वाई जेड का जैकोबियन निकालना है इसमें विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई के, और इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो ये प्रूफ करना होगा। और यूनिट 2 आपकी टोटली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से है। तो लाप्लास में एक क्वेश्चन हमने यहाँ दिया है कि कॉन्वोल्यूशन से इवेलुएट करना होगा लाप्लास इनवर्स, और एक यहाँ पर इंटीग्रेशन का है कि 0 टू इन्फिनिटी कॉस एक्स टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस एक्स, ये प्रूफ करना होगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है 6a, यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है, ये कर लेंगे। और यहाँ पर लाप्लास ऑफ एफ टी आपको दिया है एफ एस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी आपको प्रूफ करना है -1 टू द पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस, यानी nth डेरिवेटिव हो जाएगा एफ एस का, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर है इनवर्स लाप्लास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी का निकालना है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आते हैं हम यहाँ पर यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म इवेलुएट, इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इवेलुएट करना है t इंटू ई की पावर -2t cos t dt। दिस इज द प्रॉब्लम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमने जो लिया है आपका वो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से है।
इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छी तरह लगा लेते हैं तो वन ऑफ द क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाना चाहिए एग्जाम में। तो ये 8 हो गया। अब यूनिट 3 में आते हैं हम। यूनिट 3 आपकी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और फूरियर सीरीज से है। पहला है फूरियर सीरीज, देन फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फूरियर सीरीज के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, जो बहुत बार एग्जाम में आया है, और वो है मॉड एक्स का। तो यहां पर लिया है कि ऑब्टेन डिफाइन फूरियर सीरीज, ऑब्टेन इट कहने का मतलब है कि फूरियर सीरीज ऑब्टेन करनी है फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, यानी मॉड एक्स के लिए निकालना है। मॉड एक्स फंक्शन आप रीडिफाइन करेंगे और उसके बाद इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके बाद एक डिडक्शन करना होगा, यानी हमें एक रिजल्ट निकालना होगा, और वो रिजल्ट आपको यहां दिया है कि पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा करना होगा। ठीक है, अब आते हैं फूरियर एक्सपेंशन। एक और हमने यहां लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरीके से हमने 10a लिया हुआ है, जिसमें फूरियर इंटरवल तो माइनस पाई से पाई का ही है आपका इस प्रॉब्लम में, लेकिन वैल्यू कभी -1 होती, कभी 1, यानी माइनस पाई से लेकर 0 तक -1 हो रही है, और 0 से लेकर पाई तक की वैल्यू 1 हो रही है। ठीक, आल्सो कैलकुलेट द सम ऑफ द सीरीज एट x0 पाई बाई 2 एंड प्लस माइनस पाई। तो आई थिंक कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। एंड बहुत ये भी पूछा गया क्वेश्चन, शो दैट एन इवन फंक्शन कैन हैव नो साइन टर्म्स इन इट्स फूरियर सीरीज, यानी अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसमें साइन का टर्म नहीं होता है। फिर हमने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से प्रॉब्लम लिया है कि शो दैट द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर -x²/2 इज दिस। यहां पर आपको शो करना है, बिल्कुल ही मिलती जुलती प्रॉब्लम हमने रखी है। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर -x²। यहां पर है e की पावर -x²/2 11a में, और b में है e की पावर -x²। फिर है फाइंड 12 जो हमने लिया है, फाइंड द फाइनाइट फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। यहां पर आपको फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने होंगे f x इज इक्वल टू 2x के। फिर एक प्रॉब्लम है फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर -x²। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपने पहले भी कर रखे होंगे, लेकिन अब ये एज ए इंपॉर्टेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए, तो इन्हें एक बार अच्छी तरीके से और लगा के एग्जाम में जाएंगे आप। तो स्टेट एंड प्रूव यूलर-पॉइसन इक्वेशन, एक यूलर-पॉइसन इक्वेशन होती है, उसको आपको प्रूफ करना होगा। फिर इसमें है कि फाइंड द कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी विच इज ट्रांसफर्ड बाय ए पार्टिकल मूविंग अंडर ग्रेविटी फ्रॉम ए टू बी इन शॉर्टेस्ट टाइम। एक्चुअली ये जो यूनिट 4 है आपकी, वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक कैलकुलस की ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग कर्व निकालते हैं। वी सीक टू फाइंड द कर्व अलोंग विच द क्वांटिटी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, यानी हम कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी होती है। जैसा कि इस प्रॉब्लम में इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा हो किसी कर्व के अलोंग, तो उसमें शॉर्टेस्ट टाइम का मतलब होता है लेस टाइम। इसे बर्चिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम भी कहते हैं, बर्चिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट टाइम यानी लेस टाइम, कम समय लगे। जनरली हम लोग जानते थे कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर पार्टिकल को स्लाइड किया जाए तो कम समय लगेगा, लेकिन बाद में पता चला जब इसे इन्वेस्टिगेट किया गया कि इट इज़ अ आर्क ऑफ एन कॉमन कैटेनरी। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगाइए। इसमें एक्सट्रीमल्स की बात की गई है। 14a में एक्सट्रीमल्स निकालने हैं आपको फंक्शन के लिए, कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से 11b में भी आपको एक्सट्रीमल ही निकालना होगा। और एक ऑस्ट्रोगेट्सी है जो कि 15a में दिया हमने, यूलर ऑस्ट्रोगेट्सी इक्वेशन फॉर फॉलोइंग फंक्शन। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, और यहां पर एक स्टेशनरी फंक्शन के लिए प्रॉब्लम दी है आपको हमने 15b में। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने 16 क्वेश्चंस ओवरऑल हमने लिए हैं और 4 यूनिट में डिवाइड किया। हर यूनिट में 4 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। 16a में है कि फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ द फंक्शनल, ये आपको एक्सट्रीमल निकालना है इसमें। और जैसे कि एक्सट्रीमल आपको आई थिंक 3 क्वेश्चन दिए मैंने, एक ये भी है 15 का, बी भी है। लास्ट में एक क्वेश्चन है 16b का, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। वेरीफाई इनवेरिएंस ऑफ यूलर्स इक्वेशन अंडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द एक्सट्रीमल्स। राइट, आपको दिखाना है कि इक्वेशन जो है वो इनवेरिएंट रहती है। इनवेरिएंस का मतलब ना बदलने वाली। ठीक, फॉलोइंग फंक्शन, आपको फंक्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है। आपकी बुक में प्रॉब्लम सॉल्व भी है, हमारे नोट्स देख सकते हैं आप। हमारे नोट्स में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं उसमें,
और ये सब उसमें सॉल्व है। तो आई थिंक आपने पूरा पेपर देख लिया ये, और इसका एक एक क्वेश्चन आप स्टार्टिंग से नोट कर लीजिए और एक बार अच्छी तरीके से इनका आप रिवीजन कर लीजिए। होपफुली इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाने चाहिए। थैंक यू सो मच।